जब कल महामहिम राज्यपाल महोदया अपना भाषण पढ़ रही थी तो बड़ी तादाद में देश का, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान वो बड़ी आशा और उम्मीद से देख रहा था कि आखिर सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर वो कौन से ठोस प्रयास करने जा रही है। लेकिन इस भाषण में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बड़े व्यापक पैमाने पर निराशा ही उनके हाथ लगी। मानवर अभी मंजू श्रीवास जी बोल रही थी कि कोरोना के काल में हमने एक बेहतर प्रबंधन किया। मानवर उत्तर प्रदेश और देश ने अपनी खुली आंखों से देखा था, ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए मरते हुए लोगों को देखा था। इस समय ऐसा देश के हालात हो गए थे कि बड़े बड़े संस्थानों के डायरेक्टर मीडिया के सामने आकर के कहे थे कि अगर हमें ऑक्सीजन का बैकअप नहीं दिया गया तो कुछ ही घंटों के बाद जो यहाँ पर मरीज भर्ती हैं वो दम तोड़ देंगे। मानवर देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम भी तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर इसी पीजीआई संस्थान हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो लोहिया संस्थान हो, बड़े से बड़े संस्थानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनके पास संसाधन का पूर्णतः अभाव था। लोग गाड़ियों में प्राइवेट ऑक्सीजन को लेकर के, मानव दुख के साथ मैं आलोचना के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, आजाद भारत में ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों को मौत के गाल में समाते हुए लोगों ने अपने परिवारों को खोते हुए देखा है। अरे ये गंगा नदी हो या जितनी नदियां हो, इतिहास के पन्नों से आप इसे दूर नहीं रख सकते कि बहती हुई लाशें इस बात की गवाह है कि आज किस हालात से लोग गुजर रहे थे, किस हालात से, किस गमी का माहौल था देश के अंदर। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि कोरोना में बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। अरे पंजाब से आते हुए, महाराष्ट्र से आते हुए, देश के अन्य हिस्से से आते हुए मजदूर कई सड़कों पर मां, ऐसा हालात थे कि सड़कों पर हमने वो दृश्य देखा था कि जहां बेटे को जन्म दिया। मानवर महामहिम राज्यपाल के भाषण में अगर इन बातों का जिक्र किया गया होता तो हम जैसे छात्र राजनीति से निकले हुए लोग महामहिम राज्यपाल के भाषण का स्वागत करते। क्या आपने 5 साल में एक भी अंतरराष्ट्रीय या देश स्तर का आपने कोई विश्वविद्यालय बनाया? अगर कोई एक भी विश्वविद्यालय आप बनाए हो, हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का। मैं मानता हूं वो छात्र राजनीति से आते हैं, निर्भीकता, अगर उन्हें बोलने का साहस है। जब मानवर वो बाराबंकी के अंदर गए, वहां के अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा इतनी बदहाल व्यवस्था देख करके, इस तरह के हालात देख करके मैं शर्मिंदा हूं। मानवर वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज गए, मानवर वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज गए। आदरणीय ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, अगर उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देख ले, लगातार आदरणीय ब्रजेश पाठक ने सरकार और मेडिकल कॉलेजों की हालात को देख करके इसी बात का जिक्र किया कि ऐसी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पर पटरी पर उतर गई है। और बैठे होंगे बैठिए धर्मेश जी बैठिए ऐसे बीच में अभी बैठिए अभी बीच में मत बोलिए ऐसे। सिद्धार्थ बोलिए डॉक्टर साहब, आप अपनी बात बोलिए। माननीय सदस्य उस दौर के जो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हैं, इसी सदन में जब बोलते थे पिछली बार, कहते थे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। अरे क्या हुआ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 16 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं जिसको डिप्टी सीएम को जाना पड़ा और डिप्टी सीएम ने गोदाम पर छापा मार करके मीडिया के सामने स्वीकार किया कि 16 करोड़ से ज्यादा आज एक्सपायरी दवाएं इसी उत्तर प्रदेश के गोदामों से मिलने का काम हुआ। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती इस बात को करते हुए? आप क्या कहना चाहते हो? आज अघोषित बिजली कटौती से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। अभी मैं इलाहाबाद के अंदर गया था, माननीय ऊर्जा मंत्री तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, फोन घुमा करके पूछ ले इलाहाबाद के अंदर, शहर के अंदर
इतनी अघोषित बिजली कटौती कभी नहीं थी जितना आज हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके जैसा योग्य ऊर्जा मंत्री रहते, मंत्री जी भी बैठे हैं, इलाहाबाद के अंदर लगातार बिजली कटौती, लगातार बिजली कटौती। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं इलाहाबाद के अंदर, 5 साल किसी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी इन्वर्टर। आज आप पता कर लीजिए क्या हालत बिजली के क्षेत्र में हो गई। और उत्तर प्रदेश में आपने जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, एक भी मेडिकल कॉलेज को एनसीआई ने मान्यता नहीं दिया। आपने वहां प्रोफेसरों को नियुक्ति तक नहीं किया। आप स्वयं कर ले, मैं कोई आलोचना के लिए आपके खड़ा नहीं हुआ हूं। मानवर जितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए। चल माननीय सदस्य समाप्त करें। माननीय हो गए 6 मिनट का समय दे, 6 मिनट हो गए, 2 मिनट का समय दे। कितने मेडिकल कॉलेज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने बनाया, क्या सेकंड ईयर एमबीबीएस क्लास वहां चलाने की एनसीआई ने मान्यता दिया? मैं अगर महामहिम राज्यपाल के भाषण में जाति जनगणना का जिक्र हो जाता, माननीय महामहिम राज्यपाल के भाषण में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो जाती, महामहिम चलिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद संग्राम जी। अभी कल ही टोक्यो में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध के आदेशों पर चलकर ही देश के अंदर आतंकवाद से खात्मा किया जा सकता है। आप दोहरी बातें क्यों करते हो? एक तरफ आप कहते हो सबका मालिक एक है, सबका साथ सबका विकास करेंगे, और दूसरी तरफ आप लगातार समाज को बांट करके नफरत की आग बोने का काम करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद माननीय श्री पूरन प्रकाश जी। धरती है, इसको आप स्वीकार करें। धन्यवाद। 6 मिनट नहीं हुआ, हो गया 6 मिनट नहीं हुआ, हो गया, ज्यादा हो गया। पेंशन बहाली की बात हो गई होती, अब माननीय पूरन प्रकाश जी बहाली की बात हो गई होती तो मैं आपके महामहिम राज्यपाल के भाषण का स्वागत कर देता। धन्यवाद माननीय सदस्य मानवर श्री संग्राम जी। अब महोदय, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 16 भर्तियां निकाली गई, 15 से ज्यादा भर्तियों के पेपर आउट हुए। धन्यवाद माननीय सदस्य। चलिए श्री संग्राम जी अब समाप्त करें। अब खड़े हो गए, अब दूसरे सदस्य खड़े हो गए। चल अब समाप्त करें, सब समाप्त करें। एसआई की परीक्षा में लूट हुई, एसआई की परीक्षा में लूट हुई, और पिछले और कल तो चलिए पूरन प्रकाश जी, जनता पार्टी लूट कर रही है। चलिए अब पूरन जी का समय भी स्क्रीन पर भी आ गया, शुरू हो गया।